हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 7th की जो है पूर्वी की बुक है जिसकी हम यूनिट 2 कर रहे थे। यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर जो है मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ठीक है, आपकी यूनिट 2 का नाम है विट एंड ह्यूमर। ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट किया था। उसकी सारी एक्सरसाइज, बुक एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका था एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटिल। अब सेकंड चैप्टर है इसका अ फनी मैन। ठीक है, तो आज हम ये वाला चैप्टर करेंगे। तो देख लेते हैं, चैप्टर में एक्टिविटी दी हुई है। फर्स्ट जो है आपको एक्टिविटी दी हुई होती है, यहाँ पे लिखा है लुक्स अराउंड यू फॉर अ फनी मैन, मतलब एक मजाकिया, जो बहुत मजाक करने वाले लोग होते हैं, जो उल्टे उल्टे सीधे काम करते हैं और मजाक भी करते हैं। ठीक है, उस तरह के लोगों के बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लुक अराउंड यू फॉर थिंग्स और पीपल दैट मेक यू लाफ। ऐसे हमें जो है लोगों के बारे में बताना है जो आपको जो हंसाते हैं, कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करके आपको हंसाते हैं या आपके अराउंड दिखते हैं, वो उनसे आपको हंसी आती है। राइट देम इन द बबल्स। अब ये नीचे बबल्स दिए हुए हैं, इस तरीके के बबल्स दिए हुए हैं। तो शेयर द रीजन फॉर योर आंसर, और क्लासमेट्स आपको बताने हैं, रीजंस भी बताने हैं जो आपको हंसा रहे हैं उनके। तो आपको यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं। थिंग्स आई फाइंड फनी। पहला तो हो गया जैसे कार्टून। कार्टून होते हैं, कार्टून में बहुत सारी हंसी की चीजें आती है ना, तो वो आपको हंसाते हैं। ठीक है, उसमें आपको हंसी आती है देखकर। तो पहला आपका हो गया, यहाँ पे कार्टून लिख देंगे हम। ये हो गया कार्टून। अब हंसी क्यों आती है? बिकॉज, हम यहाँ पे रीजन लिख देंगे, बिकॉज द कैरेक्टर्स, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं ना उन्हें देखकर हमें हंसी आती है। कैरेक्टर्स क्या करते हैं? सिली थिंग्स करते हैं, तो हमें हंसी आती है उन्हें देखकर। ठीक है, अब इसके बाद जो है जोकर होते हैं, वो भी हमें हंसाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे जोकर। कैसे? बिकॉज ही डज फनी ट्रिक्स। फनी ट्रिक्स करते हैं तो हमें हंसी आती है उन्हें देखकर। ठीक है, जोकर्स को। यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रेंड्स। हमारे कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं, वो भी अजीब अजीब से हरकत करते हैं जिससे हमें हंसी आती है। ठीक है, फनी बातें करते हैं तो हमें हंसी आती है। ठीक है, फ्रेंड्स से। बिकॉज, हमें रीजंस भी लिखने हैं। बिकॉज दे मेक फनी फेसेस। कभी कभार फनी फेसेस भी बनाते हैं तो हमें हंसी आ जाती है। ठीक है, उन्हें देखकर। फेसेस। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, इधर आ जाते हैं। आपने नोट डाउन कर लिया होगा सारा। ठीक है, चलिए। अच्छा, कुछ स्टैंड अप कॉमेडीज भी होती हैं, लोग कॉमेडीज करते हैं। ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडीज करते हैं, उसमें भी उन्हें भी देखकर हमें हंसी आ जाती है। यहाँ पे लिख देंगे भाई स्टैंड अप कॉमेडी। कॉमेडियंस जो होते हैं वो भी करते हैं। बिकॉज दे टेल जोक्स, वो जोक्स सुनाते हैं, हमें हंसी आती है उससे सुनकर। ठीक है, एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं वो भी हमें हंसाते हैं। तो एनिमल्स, बिकॉज दे एक्ट इन फनी वे। फनी वे में एक्ट करते हैं तो हमें उन्हें देख के हंसी आती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप साथ के साथ लिख भी सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर एक और बबल है, उसमें हम लिख देते हैं बेबीज। बेबीज को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी देखकर कभी कभार हमें हंसी आती है। ठीक है, वो ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं तो उन्हें देखकर हमें हंसी आती है। बिकॉज दे लाफ एंड क्यूट एक्शंस, उनके क्यूट एक्शंस को देखकर हमें हंसी आती है। ठीक है, चलिए आगे जोकर बना हुआ है जो सभी बच्चों को हंसा रहा है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, अब ये आपको एक फनी मैन दिख रहा होगा। यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि इसने जो है ना, इस फनी मैन ने क्या कर रखा है, पैरों में तो इसने कैप पहन रखी है और सर पर इसने जो है टोपी पहनी हुई है। ठीक है, तो ये फनी सा लग रहा है देखने में। तो इसके बारे में स्टोरी है, पोयम है ये छोटी सी, नेटेली जॉन जी ने लिखी है। ठीक है, ये
तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि वन डे ए फनी काइंड ऑफ मैन केम वॉकिंग डाउन दिस स्ट्रीट। एक बार क्या हुआ, एक फनी मैन जो है वो जो है आया, जो है गली में आया। ही वॉर ए शू अपॉन हिज हेड, उसने सिर पर तो जो है शूज पहन रखे थे, एंड हैट्स अपॉन हिज फीट, और हैट को जो अपने पैरों में पहन रखा था। ही रेज द शू एंड स्माइल्ड एट मी, उसने जो है शू को रेज किया, जैसे हम कैप निकाल के सामने करते हैं ना, ऐसे करके इसी को दिखाते हैं और झुकते हैं, ऐसे करके उसने दिखाया, क्योंकि उसने सर पर तो जो है शूज पहन रखे थे, तो उसने मेरे सामने दिखाया और स्माइल किया। हिज मैनर्स वर पोलाइट, उसका मैनर क्या था, पोलाइट था। बट नेवर हैड सीन बिफोर सच ए फनी साउंडिंग साइट, लेकिन कभी भी मैंने जो है ऐसी, ये पॉइंट बोल लिया, कभी भी मैंने ऐसी साउंड जो है सुनी नहीं थी कभी भी पहले। ही सैड अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विद ए रोज, उसने जो है मुझे योर हाइनेस करके बोला, जैसे हम योर हाइनेस किसी को फूल देते हैं तो हम योर हाइनेस बोलते हैं, उसको जो है रेस्पेक्टफुल वेज में जो उनको बोला कि योर हाइनेस क्या मैं आपको रोज दे सकता हूँ, मैं आपके सामने जो है रोज प्रेजेंट कर सकता हूँ, उसने ऐसे पूछा उससे। एंड टेकिंग आउट ए करंट बन ही हेल्ड इट टू माई नोज, लेकिन उसने फूल तो मुझे दिया नहीं, लेकिन मेरे सामने जो है करंट बन लाके मेरी नाक के सामने लाके रख दिया, ठीक है, एक करंट बन लाया और मेरी नाक के सामने कर दिया उसको। आई स्टैगर्ड बैक अगेंस्ट द बॉल, और क्या हुआ, स्टैगर्ड मतलब होता है लड़खड़ाना, लड़खड़ाना। मैं एकदम से लड़खड़ाई और मतलब दीवार के पास पीछे चली गई, ठीक है, दीवार के पास चली गई। एंड देन आंसर्ड, मतलब एक धक्का सा लगा मुझे, जैसे उसने मेरी नोज के सामने करंट बंद किया तो। एंड देन आई आंसर्ड वेल आई नेवर सॉ ए रोज विथ सच ए फनी लुकिंग स्मेल, उसने बोला कि मैंने ऐसा रोज, अब उसको ऐसे तो बोल नहीं सकती, भाई फनी मैन था तो उसे डांट तो सकती नहीं थी, उसने भी फनी वे में बोला कि मैंने तो ऐसा कभी रोज देखा ही नहीं, आज तक इस ऐसी स्मेल वाला नोज तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। He then began to sing a song, फिर वो गाना गाने लग गया, एंड sat down on the ground, और ग्राउंड पर बैठ गया, जैसे किसी को फूल प्रेजेंट करते हैं ना, तो उसके लिए उसने गाना गाया और जो है नीचे बैठ गया। You never heard in all your life such a funny feeling sound, मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी ऐसी फीलिंग साउंड, जैसी साउंड जो है कभी नहीं सुनी, कवित्री बोलती हैं, ठीक है। My friend, why do you wear two hats upon your feet, I said, मैंने कहा कि तुमने जो है अपने जो हैट्स हैं वो फीट में क्यों पहनी हुई है। ही टर्न द अदर वे अबाउट एंड होप्ड होम ऑन हिज हेड, अब वो क्या हो गया, वो जो है सिर के बल तो उसने पैर पैर मतलब सिर को नीचे किया और पैर ऊपर करके ऐसे होप करता हुआ कूदता हुआ जो है चला गया। अब इस स्टोरी से रिलेटेड जो भी बुक एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि लेट अस डिस्कस वर्क इन पेयर्स आइडेंटिफाई, अब हमें बताने कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। तो देखिए पहली स्टेटमेंट है, द पोइट सेज शी हैड नेवर हियर्ड सच ए अम्यूजिंग सॉन्ग, पोइट बोलती है कि मैंने कभी भी ऐसी साउंड कभी नहीं सुनी, तो ये बात जो है ट्रू है, उसने ऐसा ही बोला था, ठीक है। द फनी मैन वॉज क्वाइट इल मैनर्ड, क्या फनी मैन जो है वो असभ्य था, इल मैनर्ड था, नहीं ऐसे बात नहीं है, फॉल्स। द फनी मैन वोर टू हैट्स ऑन हिज फीट, अपनी फीट में जो है दो हैट्स पहन रखे थे, हाँ जी ट्रू आएगा इसमें। द फनी मैन होप्ड ऑन हिज हैट टू रीच होम, वो जो है होप करता हुआ अपने घर पहुंच गया कूदता हुआ, ठीक है, फनी मैन अपने हैट पर कूदता हुआ गया था, तो ट्रू आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसने सिर पर जूते पहने हुए थे तो सिर को ही नीचे रख के चला गया वो, ठीक है, कूदता हुआ। द फनी मैन गेव ए रोज टू द पॉइंट, क्या उसने पॉइंट को रोज दिया था, नहीं रोज तो नहीं दिया था, उन्होंने करंट बन दिया था, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, करंट बन दिया था उसने। द फनी मैन स्माइल्ड एट द पॉइंट, पॉइंट पर जो इसने स्माइल किया, हाँ ट्रू। चलिए आगे क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है कि आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द पोयम, पोयम में से हमें जो वर्ड्स जो है आइडेंटिफाई करने हैं और इन्हें बताना है, ठीक है। मीनिंग गिवन है, शी और आंसर, इनके मीनिंग दिया गया, जैसे मीनिंग ये दिया है स्मॉल सीडनेस रेजिन, क्या होता है, करंट वन होता है, तो यहाँ करंट वन की स्पेलिंग CURR हमें लिखना है, फिर ANT, ठीक है, ये हो गया, जिसको किसमिस होती है, ठीक है। अब नीचे वाला है मूव्ड अनस्टडीली, तो यहाँ पे आएगा स्टैगर्ड, स्टैगर्ड मतलब होता है लड़खड़ाना, तो
AGGE, यहाँ पे आएगा RED, ठीक है, स्टैगर्ड हो गया। देन हमारा है यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद ए रीजन, हमें रीजन के साथ जो है इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो पहला सेंटेंस दिया है द टोन ऑफ द पोयम इज, जो पोयम की टोन है वो कैसी है, ह्यूमरस है, ह्यूमरस है, ठीक है। HOMOROUS, बिकॉज क्योंकि द मैन बिहेव्स इन वेरी फनी वे, फनी वे में बिहेव कर रहा है वो, इसलिए, ठीक है। आगे दिया है कि द राइम स्कीम ऑफ द पोयम इज, जो पोयम की राइम स्कीम है, ठीक है, एंड इट गिव्स ए, अब देखिए पोयम की स्कीम हम बनाते हैं, देखिए राइम स्कीम कैसी बनी है, देखिए यहाँ पर पोयम में चलते हैं कैसे राइम स्कीम। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया फर्स्ट, अब राइम बनती है, देखिए पोयम में राइम बनती है, जैसे यहाँ लिखा है लास्ट में मैन लिखा है, वन डे फनी मैन, फनी काइंड ऑफ मैन, तो इसको हमने मान लिया ए। अब यहाँ पे कमिंग डाउन दिस स्ट्रीट, स्ट्रीट को मान लिया हमने बी, अब ये स्ट्रीट है, स्ट्रीट के साथ मिल रहा है फीट, तो ये भी बी हो गया, और इसको हमने मान लिया सी। तो राइम क्या बन गई, ABCB, ठीक है, ये हमारी राइम बन गई। ऐसी राइम क्यों बनाती है, म्यूजिकल साउंड के लिए, ठीक है, म्यूजिकल क्वालिटी के लिए। तो हमारी राइम क्या बनी, ABCB। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे राइम स्कीम ABCB बन गई, एंड इट गिव्स ए, क्या देती है, म्यूजिकल क्वालिटी देती है, इससे एक म्यूजिक सा बनता है, ठीक है, म्यूजिकल क्वालिटी। आगे देखते हैं, थर्ड में दिया द पॉइंट हैज फ्रीक्वेंटली रिपीटेड द वर्ड, उसने जो है बार बार इस वर्ड को, फनी वर्ड को जो है क्यों रिपीट किया है, तो क्यों किया है, हाईलाइट करने के लिए द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ द मैन के, ठीक है, जो उसका स्ट्रेंज बिहेवियर था ना उसको हाईलाइट करने के लिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाईलाइट द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ द मैन, इसको हाईलाइट करने के लिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स, आपको इसमें से करेक्ट आंसर जो है चूज करना है। तो पहला दिया है द पोयम वॉज विविड इमेजरी टू क्रिएट ए, क्या क्रिएट कर रही है इसमें, ऐसी बातें कर रही है जिसमें हंसी आती हो हमें, तो ह्यूमरस एंड नॉनसेंसिकल बातें हो रही हैं इसमें, ठीक है, तो ये वाला टिक आएगा। दूसरा दिया है द स्ट्रक्चर ऑफ द पोयम, जो स्ट्रक्चर है पोयम का वो डायलॉग तो उसमें हो नहीं रहा, इसमें दो लोगों के बीच में बात तो नहीं हो रही है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, मोनोलॉग हो रहा है। द फ्रेज साउंडिंग साइट एंड होप टू होम, जो फ्रेज है साउंडिंग साइट और होप टू होम आर एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल है, देखिए साउंडिंग साइट में एस, यहाँ पर भी एस रिपीट हो रहा है, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच रिपीट हो रहा है, तो इसे बोलते हैं एलिट्रेशन, जहां पर जो है हमारे लेटर्स जो है रिपीट हो रहे हैं, तो उसे बोलते हैं एलिट्रेशन। तो ये हमारा, अब हमें यहाँ पर दिया है कि फिफ्थ में रीराइट द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द पोयम इन द करेक्ट ऑर्डर, हमें इन्हें क्या बनाना है, करेक्ट ऑर्डर में। देखिए पोयम को ने एक राइम की तरह बनाया था, तो उसमें कुछ वर्ड्स आगे कुछ वर्ड्स पीछे कर दिए जाते हैं, एक हमें सेंटेंस की तरह नहीं लिख कर आता उसके अंदर पोयम्स में। जैसे यहाँ लिखा है बट नेवर हैड आई सीन बिफोर सच ए फनी साउंडिंग साइट, यहाँ पर उल्टा सीधा लिखा है, तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा इस सेंटेंस का, इस ऑर्डर इसका करेक्ट ऑर्डर ये होगा कि बट आई हैड सीन, यहाँ होगा बट आई हैड सीन सच ए फनी साउंडिंग साइट बिफोर, ये सेंटेंस बनेगा इसका करेक्ट, बट पोयम में हमारे ऐसे ही लिख के आता है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर क्या होगा इसका, बट यहाँ पे आएगा बट आई हैड नेवर सीन सच a funny
साउंडिंग साइट बिफोर। तो ये करेक्ट ऑर्डर है इस सेंटेंस का, ठीक है। अब यहाँ दिया है समटाइम्स द पोइट्स चेंज द वर्ड ऑर्डर, वर्ड्स ऑर्डर को चेंज कर देते हैं पोइट्स इन ए लाइन इन ऑर्डर टू मेंटेन ए राइम, राइम को मेंटेन करने के लिए वो ऑर्डर्स को चेंज कर देते हैं सेंटेंस के। तो ये करेक्ट ऑर्डर है इसका, ठीक है। चलिए आगे हमें सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि वाई हैज द पोइट यूज फ्रेज, उसने इस फ्रेज लाइक जैसे फनी साउंडिंग साइड फ्रेज को और फनी फीलिंग साउंड को विद रेफरेंस द फनी मैन के लिए ये क्यों फ्रेज यूज करे हैं उसने। तो क्यों यूज करे हैं उसने, फ्रेज का आंसर लिख लेते हैं कि ये फ्रेज क्यों यूज किया है। तो पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन में से ही लाइनें लिख लेंगे कि द पोइट यूज फ्रेजेस लाइक फनी साउंडिंग साइड एंड फनी फीलिंग साउंड विद रेफरेंस टू द फनी मैन। तो क्या हाईलाइट करने के लिए उसने अनयूजुअल और नॉन सेंसिकल नेचर ऑफ द फनी मैन को, ठीक है, इस फ्रेज का यूज किया उसने। तो टू हाईलाइट द unusual and nonsensical nature of the funny man, ठीक है, इस नेचर को हाईलाइट करने के लिए। क्या हाईलाइट करने के, टू हाईलाइट द अनयूजुअल एंड नॉन सेंसिकल नेचर ऑफ द फनी मैन। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि कैन यू थिंक एनी रियल वर्ल्ड सिचुएशन वेयर पीपल टू सिमिलर थिंग्स फॉर फन एंटरटेनमेंट एंड परफॉर्मेंस। आपने ऐसे रियल वर्ल्ड सिचुएशन देखे हैं जहाँ पर लोग फन करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, तो उनके बारे में आपको बताना है। तो फर्स्ट तो जैसे हो गया जो क्लाउन्स होते हैं वो जोकर होते हैं इन ए सर्कस, सर्कस में करते हैं ऐसी हरकतें हमें हंसाने की, ठीक है। दूसरा हो गया प्यूपल करते हैं इन कॉमेडी शोज में हंसाने के लिए, और भी आप लिख सकते हैं। थर्ड वन आप लिख सकते हैं जैसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, बच्चे अजीब अजीब तरह के ड्रेसेस पहनते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स में। क्लाउन इन सर्कस, पीपल इन कॉमेडी शोज में करते हैं, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स में। आगे देखते हैं लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। हमें एक्सट्रैक्ट पढ़ना है कि ही सेड अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विद रोज, वो रोज प्रेजेंट करता है, उसके सामने प्रेजेंट करने के लिए बोलता है, एंड टेकिंग आउट द करंट वन, लेकिन वो सामने क्या रख देता है, उसकी नोज के सामने करंट वन रख देता है। आई स्टैगर्ड, वो जो एकदम से लड़खड़ा जाती है और दीवार से टकरा जाती है और आंसर करती है वेल, ठीक है, वेल बोलती है। What does the funny man address the poet as your highness, वो your highness क्यों बोलता है, your highness वर्ड से उसको एड्रेस क्यों करता है, तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं। तो क्यों करता है, द फनी मैन एड्रेसेस लिख देंगे द पोइट एज योर हाइनेस टू बी पोलाइट, पोलाइटली बोलने के लिए, ठीक है, टू बी पोलाइट एंड प्लेफुल, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा चूज द फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विद इंडिकेट्स ए पोलाइट रिक्वेस्ट। अब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कौन से फ्रेज का यूज किया गया है, तो इसका यूज किया गया है अलाउ मी टू प्रेजेंट, ठीक है, ये सेकंड का आंसर। चूज द ऑप्शन विच शोज ए करंट वन, आपको नीचे चूज ऑप्शन दिए करंट वन के, आपको इसमें से चूज करना है करंट वन का ऑप्शन। तो करंट वन जो है इसमें शो किया गया है इस वाली इमेज में। कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन, आपको जो अप्रोप्रिएट रीजन बताकर जो इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। व्हेन द पोइट सेज वेल, जब पोइट सेज वेल बोलती है तो इट्स एक्सप्रेस सरप्राइज, ये सरप्राइज को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। दिस वाज शो बिकॉज शी वाज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि वो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि द फनी मैन टू प्रेजेंट, उसको प्रेजेंट करेगा, क्या प्रेजेंट करेगा, फनी मैन प्रेजेंट है रोज, वो सोची थी वो उसको रोज देगा, बट उसने तो करंट बन दिया उसको। चलिए एक और एक्सट्रैक्ट दिया है नीचे,
You never heard in all your life such a funny feeling sound. मैंने कभी नहीं सुनी. My friend, why do wear two hats upon your feet? अपनी feet पर क्यों पहने हुए हैं? He turned the other way about and hopped home on it. और वो hope करता हुआ अपने घर चला गया. तो अब इस पर हमें कंप्लीट करने हैं सेंटेंस. Choose the line from the extract. Well, tell us that the sound was unique. कि ऐसी लाइन हमें चूज करनी है एक्सट्रैक्ट में से जो ये बता रही है कि द साउंड वाज यूनिक. उसकी साउंड कैसी थी? यूनिक थी. तो वो ये लाइनें हैं, इन लाइनों में वो बोलती है ऐसे. ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो गया. सेकंड हमें दिया है कि कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट रीजन से हमें कंप्लीट करना है सेंटेंस को. द पोएट कॉल्स द फनी मैन माय फ्रेंड. पोएट ने जो है फनी मैन को भी फ्रेंड क्यों बोला उसने? माय फ्रेंड, बिकॉज फ्रेंड वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि वो भी इसके लिए फ्रेंड वर्ड यूज कर रहा था. तो शी ट्रीट्स हिम इन अ फ्रेंडली वे. ठीक है, फ्रेंडली वे में ट्रीट करी थी वो भी इसको. व्हाट डज द रिएक्शन ऑफ द फनी मैन टू द पोएट्स क्वेश्चन टेल अस अबाउट हिम. जब फनी मैन से जो है पोएट ने क्वेश्चन किया तो उसका रिएक्शन कैसा था? उसने जब ये पूछा ना हैट वगैरह आपने क्यों पहने, तो उसका रिएक्शन क्या था? उसका तो कोई रिएक्शन ही नहीं था, वो तो केवल प्ले कर रहा था बस. तो यहाँ पे आ जाएगा, हम यहाँ पे आंसर लिख लेंगे क्वेश्चन में से. द रिएक्शन ऑफ द फनी मैन टू द पोएट्स क्वेश्चन टेल दैट, यहाँ लिख देती हूँ आंसर, ही इज प्लेफुल, सिली एंड doesn't take himself serious. वो सीरियस ही नहीं ले रहा था अपने आप को. अब चूज द करेक्ट ऑप्शन. हमें लास्ट लाइन जो एक्सट्रैक्ट दिया था ना, लास्ट लाइन को होप करता हुआ चला गया, तो उससे रीडर्स को क्या फील हुआ? ड्रीमी, इम्पेशेंट, वरीड, चीयरफुल फील हुआ. ठीक है, अभी हम जो है बाकी के एक्सरसाइज जो है इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.